बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ ने जवाबन कहा, सर मेरा नाम काशिफ है। मैं और आपकी बेटी सालिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सालिया की नोट्स मेरे पास अमानत रह गई थी, आज लौटाने आया हूँ। इतना सुनते ही नज़ीर साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत देर कर दी आने में। सालिया का 2 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है। इतना सुनते ही काशिफ की आंखें डबडबा गई, लेकिन खुद को संभाला और कहा, सर ये कैसे हुआ? नज़ीर साहब ने कहा, बेटा सालिया को ब्लड कैंसर था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। सालिया ने एक खत दवाखाने से लिख कर दिया था और कहा था कि अगर कोई काशिफ आए तो उसे दे देना। वो खत तुम्हारे लिए है और हमने उसे कभी खोल कर नहीं देखा। काशिफ की धड़कन तेज हो गई। नज़ीर साहब ने वो खत लाकर काशिफ को दिया। काशिफ ने कांपते हाथों से खत लिया और पूछा, सर सालिया की कब्र कहाँ है? नज़ीर साहब ने बताया कि पास के कब्रिस्तान में बड़े नीम के दरख्त के पास सालिया की कब्र है। काशिफ नज़ीर साहब के घर से निकल कर सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वहां बहुत खामोशी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से नीम के दरख्त के पास पहुंचा, लेकिन वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई थी। उसने हाथों से साफ किया और अचानक उसकी निगाह एक कब्र पर पड़ी, जिस पर लिखा था, मरहुमा सालिया नाज बिनते मोहम्मद नज़ीर। काशिफ की रूह कांप गई और आंखों से बेअख्तियार आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। वो जमीन पर बैठ गया और जेब से खत निकाल कर पढ़ा, जिस पर लिखा था, काशिफ जब ये खत तुम पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। काशिफ मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुमने कभी मुझसे नहीं कहा, लेकिन ये मेरे दिल ने महसूस कर लिया। सुनो काशिफ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम्हारी खामोश और मासूम मोहब्बत मेरे साथ हमेशा रहेगी। सुनो काशिफ, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरे लिए हमेशा दुआ करना। सुनो काशिफ, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। मोहब्बत तो नहीं मरती ना काशिफ, मोहब्बत तो जिंदा रहती है। हाँ, जिंदा ही रहती है। काशिफ अपना ख्याल रखना। अलविदा। काशिफ फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक कब्र के पास बैठा रहा और शाम के वक्त अपने दिल में सालिया की मासूम मोहब्बत और अपनी सुरख आंखों में आंसू लिए घर लौट आया।
आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।